बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी साहब। सबसे पहली प्रतिक्रिया, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले का असर पूरे मुल्क पे पड़ने वाला है। किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, किसी एक जगह के लिए नहीं है, किसी एक केस के बारे में नहीं है। ये इस फैसले की खास बात है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए बाइंडिंग है ऑन एवरीबडी। तो दोनों एतबार से इस फैसले की अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का जो आधार दिया है इसके अंदर कि सबसे पहले रूल ऑफ लॉ को किसी शख्स को ये राइट नहीं है कि वो इसे डिस्ट्रॉय करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का बुलडोजर एक्शन जो है वो दिस इज नॉट डिमोलिशन ऑफ द हाउसेज, दिस इज डिमोलिशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। एक बहुत बड़ा कमिट ये है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इसके सिलसिले में जो गाइडलाइन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने की वजह से आप ये मकान को गिरा रहे हैं, अगर वो एक्यूज नहीं बल्कि अगर वो मुजरिम भी हो, यानी वो कन्विक्ट भी अगर हो, तो उसके मकान को आप नहीं गिरा सकते। तीसरी साफ तौर से कहा कि बुलडोजर एक्शन स्वीकार्य नहीं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक जस्ट सोसाइटी के अंदर जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे डिमोलिशन की और इस तरह से बुलडोजर एक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन अफसरान को जो कि ऐसा करेंगे उनको इसके अंदर जो है जिम्मेदार ठहराया गया और ये कहा गया कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि कोई भी एबव द रूल ऑफ द लॉ नहीं है। नहीं, और जो साफ तौर से कहा कि ये इस मामले में बुलडोजर एक्शन के मामले में जो मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ भी अदालत ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है कि मनमाने तरीके से इस तरह से किसी के घर को बुलडोज नहीं किया जा सकता, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही इस जजमेंट की खास बात है। इससे जो पब्लिक का सुप्रीम कोर्ट के तई या जो है रूल ऑफ लॉ के तई या जुडिशरी के तई जो विश्वास है वो विश्वास बढ़ेगा और इससे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को कायम करने में बहुत मदद मिलेगी। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से पूरा एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने अब जारी किया है, आप लोग जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से आपने ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया था, तो अब ये माना जाए कि अब जिस तरह से विस्तृत गाइडलाइन आया है तो आप लोग किस तरह के जजमेंट की उम्मीद कर रहे थे और अब ये जो जजमेंट आया है जमीयत उलेमा हिंद फाइनली किस तरह से जजमेंट को देखता है? देखिए, ये जजमेंट तो कई पार्ट्स में पहले भी आ चुका है। क्योंकि सबसे पहले क्या है, हमारा जो डिमोलिशन की ड्राइव थी जहां गिरपुरी में, जो सबसे पहली हमारी पिटीशन है 295 ऑफ 2022 जो अप्रैल में फाइल हुई थी, जहांगीर के पुरी के उस पर रातों रात स्टे लिया गया था। उसके बाद जो है फर्दर बहुत सारे केसेस हुए, जिसमें राजस्थान का केस है, जिसमें उदयपुर का मशहूर केस है, आसाम का केस है और उत्तराखंड का केस है, मध्य प्रदेश के केस है। इन केसेस के अंदर जैसे जैसे ये डिमोलिशन के केसेस हुए हैं तो डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो अदालत में वो पहुंची हैं और उनकी एप्लीकेशन को इसी मुकदमे के अंदर जो हमने फाइल किया था उसमें टैग किया गया, जो कि आपके ऑर्डर में लिखा हुआ भी है। तो इससे जो है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कोई लोकल उसके एतबार से नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है और ये इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है लॉ का कि जिसको सोल्व किया जाना चाहिए। और उन्होंने गाइडलाइन मांगी तो हमने इसमें कई सौ सफ़े पे हमने एक गाइडलाइन तैयार की और हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं इमार शमशाद साहब, उन्होंने उस गाइडलाइन को सबमिट किया और उसका भी इसके अंदर जिक्र है और उसको काफ़ी इस कोर्ट के जजमेंट के अंदर काफ़ी फॉलो किया गया। ये भी कहा गया है कि अगर डिमोलिशन का ऑर्डर दिया जाता है तो जो संबंधित पक्ष हैं उनको भी पर्याप्त समय दिया जाए ताकि वो चुनौती दे सके। बहुत बड़ा फैसला है। खाली यही नहीं कहा गया बल्कि ये भी कहा गया कि कैसे ये इंश्योर किया जाए कि उस शख्स को नोटिस मिला है। सिर्फ नोटिस देना काफ़ी नहीं है, बल्कि नोटिस देने के बाद अदालत ने बड़ी डिटेल से फैसला सुनाया है और कहा है कि उसको 15 दिन का सिर्फ नोटिस ही नहीं दिया जाए, बल्कि डीएम उसको इंश्योर करेगा और अपना एक नोडल ऑफिस वगैरह मुकर्रर करेगा और पूरा प्रोसीजर बताया है कि जब तक इसको फॉलो नहीं किया जाएगा जब तक उसे नोटिस नहीं समझा जाएगा। मतलब
मतलब ये भी है कि भाई शो कॉज नोटिस भी देना है, कारण बताओ नोटिस भी जारी करना है, समय भी देना है, तो काफी एक एसओपीज दिया गया है कि सीधे आप नहीं कर सकते हैं, जो तमाम जो रूल ऑफ लॉ है उसको पहले अधिकारियों को फॉलो करना होगा, फिर आगे बढ़ना है। सबसे अहम बात यह है कि ये रूल्स पहले से बने हुए हैं और इनको फॉलो नहीं कर रही थी सरकारें जो हैं, तो ये सबसे अहम बात है। नोटिस तो हमारे का हक है, कानूनी हक है। किसी को गिरफ्तार किया जाए तो भी उसे नोटिस देना है, उसे बताना है कि किस जुर्म के तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है वगैरह वगैरह। पूरा लॉ के अंदर इसका प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन ये दुखदायक बात है कि इसे जो है फॉलो नहीं किया गया और इतने सारे लोगों को इससे तकलीफ पहुंची। तो अब ये अदालत के इस फैसले के आने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकारें जो है इसका ध्यान देंगी और इसके ऊपर अमल करेंगी। बहुत धन्यवाद। ये थे नियाज फारूकी साहब और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया है, उम्मीद करते हैं कि सरकारें इस गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। ब्रिलिस राजीव रंजन के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।